हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज आज हम स्टार्ट करें आपका न्यू सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। सब्जेक्ट ये फार्मा फर्स्ट ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो जैसे कि आपका सिलेबस चेंज हुआ था लास्ट ईयर, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट है सभी को हम यहाँ पे न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस। तो फर्स्ट यहाँ पे हम स्टार्ट करें आपका फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए हम कोशिश करेंगे कुछ नोट्स आपको हिंदी प्लस इंग्लिश में भी देने की, क्योंकि जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे होते हैं तो हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो कोशिश करेंगे हम उनको वो नोट्स भी प्रोवाइड कराने की। बाकी जो इससे अदर आपके सब्जेक्ट है उनकी वीडियो लेक्चर हमने पहले से अपलोड किए हुए हैं, आप चाहें तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे जनरल इसका इंट्रोडक्शन क्या है, एंड हम देखेंगे जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, जो केमिस्ट्री के बेस से जो वर्क होता है, तो उस बंदे को, उस केमिस्ट को क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए अगर उसे उस फील्ड में वर्क करना है। तो सभी को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। और गाइस आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं अभी वीडियो लेक्चर और इसके नोट्स, जिसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना होता है, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे यूनिट फर्स्ट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की। तो पॉइंट हम देख लेते हैं। द केमिस्ट्री विच स्टडीज अबाउट द ड्रग डिजाइन, सिंथेसिस एंड बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स इज नोन एज फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए क्या है, आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है ये आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। देन इससे पहले आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यहाँ पे स्टडी की है। अब ये डिफरेंट क्यों आ रहा है, क्योंकि वो आपकी ओनली केमिस्ट्री थी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक आपकी एक तरह से थी, लेकिन यहाँ पे आपकी है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। यानी जो आपका फार्मास्यूटिकल वर्ड यहाँ पे एक्स्ट्रा में इंक्लूड किया गया है, ये क्या है, यहाँ पे बहुत ही टाइप की आपको नॉलेज यहाँ पे देने वाला है। क्योंकि फार्मास्यूटिकल का मीन्स होता है कोई भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती है जिसमें हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो होते हैं उनकी प्रिपरेशंस करते हैं, सिंथेसिस करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, ये इसके अंडर में आता है। आपकी केमिस्ट्री एक तरह से आप ऐसे समझिए, जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनमें क्या करती है, एक मेन रोल वहाँ पे अदा करती है उनको प्रिपेयर करने के लिए। इसी तरह की केमिस्ट्री हमारी यहाँ पे रहने वाली है। तो ये हमारी वो केमिस्ट्री होती है विच जो स्टडीज कराती है हमें अबाउट ड्रग डिजाइन, यानी जो हमारी इंडस्ट्री होती है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, उसमें ड्रग को किस तरह से डिजाइन देना है उसे। साथ ही में सिंथेसिस ऑफ बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। सिंथेसिस का मीन्स होता है यहाँ पे बनना एक तरह से, बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर क्या होती है, बहुत ही टाइप्स के बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें, जैसे प्रोटीन्स होती है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये सब क्या होते हैं, बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिससे हमारे जो बॉडी का सिस्टम है वो वहाँ पे डिपेंड होता है। एक तरह से इन्हीं बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल्स के थ्रू क्या होता है, हमारी बॉडी सर्वाइव करती है। इसी को क्या कहते हैं यहाँ पे हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। एक तरह से फार्मास्यूटिकल्स के बारे में हम स्टडी करते हैं इस सारी ही केमिस्ट्री के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन्वॉल्व्स डेवलपमेंट्स एंड स्टडी ऑफ द ड्रग डिस्कवरी, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शंस एंड डिलीवरी। तो देखिए क्या होता है, जितनी हमारी फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस होती हैं, जो हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की हेल्प से उनको प्रिपेयर किया है, जब उनको क्या करते हैं हम बॉडी के अंदर एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, एक तरह से हम एंटर करते हैं। कोई भी मान लीजिए दवाई है उसको आप खा रहे हैं, तो आपकी बॉडी में जाके किस तरह से वो इफेक्ट करने वाली है, जैसे कि उसका मेटाबॉलिज्म क्या होगा। जब आप ओरली लेते हैं तो पहले क्या होता है, उसका वैसे एब्जॉर्प्शन होता है, उसके बाद क्या होता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एंड फाइनली उसका एक्सक्रीशन होता है। तो ये हम आगे आपको पढ़ाएंगे। तो एक तरह से आप ऐसे समझिए, ये जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है ये एक तरह से इन्वॉल्व करती है जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके किस तरह से अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, ये सब इसके अंदर हमें स्टडी करने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं अपना हम पॉइंट। तो गाइस जैसे कि क्या होता है, हमारी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है ये हमारी इंक्लूड करती है जैसे हमारे फार्माकोकाइनेटिक्स होते हैं। फार्माकोकाइनेटिक का मीन्स होता है जैसे ADME हमारा होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। लेकिन यहाँ पे हमारा होता है फार्माकोडायनेमिक, यानी हमारी बॉडी के पार्ट पे जाके उस प्रोडक्ट ने किस तरह से इफेक्ट किया, वो यहाँ पे फार्माकोडायनेमिक के अंदर हमें स्टडी करने को मिलता है। एंड फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी जो आपका सब्जेक्ट है डी फार्मा सेकेंड ईयर में पूरा ही आपको स्टडी करने को मिलेगा। ये फार्माकोलॉजी का मीन्स होता है कोई भी ड्रग जब आपकी बॉडी के अंदर जाती है किस तरह से अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो कर रही है, आपके हार्ट पे जो दिल होता है उस पर क्या इफेक्ट कर रही है, आपके लंग्स जिन्हें हम फेफड़े कहते हैं उन पर क्या इफेक्ट कर रही है, आपकी किडनी जो होती है उस पर क्या इफेक्ट कर रही है, ये सब इसके अंदर हमें स्टडी करने को मिलता है। तो वैसे अभी थोड़ा आपके सर के ऊपर से जा रहा होगा केमिस्ट्री ये क्या है, तो गाइस क्या है कि आगे आपको पूरा डिटेल में समझ में आ जाएगा ये क्या होता है। एक तरह से जनरली हम सीधी लैंग्वेज में यहाँ पे कहें
तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो ड्रग का हमारा डिज़ाइन होता है उसकी स्टडी हम करेंगे, किस तरह से हमें ड्रग को डिज़ाइन देना है, साथ ही में उसका एब्जॉर्प्शन वो बॉडी में खाने के बाद किस तरह से एब्जॉर्ब हो रही है हमारी बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म किस तरह से उसका हो रहा है, साथ ही में बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स की सिंथेसिस एक तरह से कैसे हो रही है। तो इन सभी की स्टडी क्या करते हैं हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। एक तरह से सीधा सीधा आप इसको समझे, जो हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है इसमें हम पता करते हैं केमिकल का यूज़ करके कैसे हम एक न्यू ड्रग को डिज़ाइन दे सकते हैं, उसकी सिंथेसिस कर सकते हैं और हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइस आई होप आपको थोड़ा समझ आया होगा हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या होती है। तो यहाँ पे डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में भी लिखी हुई है, जो हिंदी प्लस इंग्लिश में पढ़ने वाले बच्चे हैं यूपी बोर्ड वाले, वो चाहे तो इसको भी यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स, यानी हमारी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव हैं, एक तरह से ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इनको हम कह सकते हैं हिंदी में उद्देश्य है। तो हमारी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है इसको हम भी स्टडी कर रहे हैं, तो किस उद्देश्य से हम इसको स्टडी कर रहे हैं, ये सारे उद्देश्य इसके अंदर यानी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट हम देख लेते हैं, टू इनहांस द नॉलेज बेस रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशंस, कैरेक्टराइजेशंस ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स। तो हम जो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक तरह से स्टडी कर रहे हैं, तो क्या करती है इनहांस यानी इंक्रीज कर देती है नॉलेज को, यानी हमारी जो नॉलेज है जो केमिस्ट्री के बेस से एक तरह से हमारी नॉलेज है उसको यहाँ पे ये इंक्रीज करेगी। अब किस चीज़ के बेस से, मान लीजिए कोई हमें क्या है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हमें प्रिपेयर करना है, उसकी सिंथेसिस किस तरह से हमें उसको बनाना है, जब वो बन गया किस तरह से हम उसका आइसोलेशन करना है, क्या क्या उसमें प्रेजेंट है, साथ ही में उसका प्यूरिफिकेशंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उसके अंदर अगर बैक्टीरिया वगैरह होते तो ह्यूमन बींग्स की बॉडी में जाएंगे और जाके वहाँ पे साइड इफेक्ट कॉज कर सकते हैं। तो जितने हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं उनका प्यूरिफिकेशन, लास्ट में हमारा कैरेक्टराइजेशंस। सीधा सीधा समझिए, आपने एक टैबलेट बनाई, अब टैबलेट बनाने के बाद उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है एक तरह से, भाई ये बॉडी में कहाँ जाके इफेक्ट शो करेगी, कहाँ पे साइड इफेक्ट शो करेगी, कितने टाइम में इफेक्ट करेगी, कितने टाइम में इफेक्ट ये नहीं करेगी, कितनी डोज में हमें इसको लेना है, क्या इसके उद्देश्य हैं, सभी के बारे में एक तरह से उसको कैरेक्टर के बारे में यहाँ पे हम बताते हैं। ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल्स, जितने हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होते हैं जैसे हमारे ड्रग्स वगैरह या और भी हमारे बहुत ही टाइप्स के यहाँ पे। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, टू इनहांस स्किल फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, ग्लासवेयर्स एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट। तो क्या होता है हमारी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है हमारी एक तरह से इंक्रीज यानी बढ़ा देती है, इन्हांस कर देती है। स्किल्स मीन्स हमारी जो एक तरह से नॉलेज आप कह सकते हैं, हमारे जो वर्क करने का स्किल होता है वो फॉर इफेक्टिव हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स। अब मान लीजिए आप कोई भी लैब में केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं या आप केमिकल्स पे टेस्ट कर रहे हैं कोई, या आप केमिकल का यूज़ करके किसी भी प्रोडक्ट को बना रहे हैं, तो एक तरह से क्या करती है जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती है इन्हांस, यानी इसके अंदर हमें देखने को मिलता है, हमें स्किल एक तरह से मिल जाता है, डेवलपमेंट्स हो जाता है कि हमारे जो केमिकल्स है किस तरह से हमें उनको हैंडलिंग करना है। क्योंकि देखिए जो केमिकल्स होते हैं उनको ज़रा सा अगर मान लीजिए आपस में रिएक्शन कर लेते हैं तो काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट उसके हमें देखने को मिल सकते हैं। तो किस तरह से उनको हैंडलिंग करना है, मीन्स क्या होता है दो केमिकल्स को जो आपस में रिएक्शन करते हैं उनको नहीं मिलाना है, इस तरह से उनको इफेक्टिव हैंडलिंग हम कैसे कर सकते हैं, इसकी नॉलेज को स्किल को यहाँ पे इंक्रीज किया जाता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर। एंड ग्लासवेयर्स, तो क्या होता है लैब में हमारे जितने भी गिलास के क्या होता है कांच के सामान होते हैं, जैसे क्या होता है अभी हमारी गिलास रोड वगैरह होती है, बहुत ही टाइप्स के हमारे होते हैं, उसको एक तरह से कैसे इफेक्टिव हैंडलिंग करनी है इसके बारे में हम देखते हैं। एंड एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, तो क्या होता है एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं एक तरह से जैसे हम जो हमारा प्रोडक्ट है कुछ भी चीज़ है उसको हम किस तरह से एनालाइट कर सकते हैं, एक तरह से उसको कह सकते हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं, वो वाले जो हमारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, उसको भी हैंडलिंग करने की एक तरह से नॉलेज स्किल उसको भी इंक्रीज किया जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, टू प्रोवाइड प्रॉपर क्वालिटीज एंड स्किल्स टू द स्टडीज रिक्वायर्ड टू फुलफिल देयर जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज एज ए केमिस्ट। तो सीधा सीधा अगर हम समझें तो क्या होता है, मान लीजिए आपने क्या है भाई आपने फार्मेसी कर ली, अब आप किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जा रहे हैं, तो वहाँ पे एज ए केमिस्ट आप वर्क कर रहे हैं, तो केमिस्ट के तौर पे आप वर्क कर रहे हैं तो आपके वहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होंगी कि भाई किस तरह से हमें वर्क करना है या क्या स्किल है जो हमारे पास जिसका हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इन केमिकल्स को एक तरह से मेंटेन करने में या इनसे एक न्यू प्रोडक्ट को बनाने में। तो एक तरह से जो जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं इसके लिए क्या होता है जो हमारी रिक्वायर्ड होती है बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है हमें नॉलेज की, यानी एक तरह से ये इसका उद्देश्य यहाँ पे होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं, टू ट्रेन द फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स अबाउट सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट हजारदस इफेक्ट ऑफ केमिकल्स। तो इसके अंदर क्या होता है एक तरह से हमें ट्रेन किया जाता है, जैसे कि फैकल्टी हमारी होती हैं, जैसे आप क्या है भाई इस टाइम फार्मेसी आप करेंगे
तो आपकी जो फैकल्टी होती है, जो आपकी फार्मास्यूटिकल लैब होती है, उसमें आपको प्रैक्टिकल कराती हैं। तो उनको एक तरह से ट्रेन करता है और साथ ही में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी ट्रेन किया जाता है किसके लिए, सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल्स, यानी जिन केमिकल का यूज़ करके प्रैक्टिकल करने वाले हैं उनको किस तरह से आपको सेफ हैंडलिंग करनी है उसके बारे में। एंड क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट हजार्डस इफेक्ट ऑफ केमिकल्स, और ये क्रिएट करता है अवेयरनेस, एक तरह से जागरूकता उत्पन्न करता है किसके अंदर, स्टूडेंट्स के अंदर और जो फैकल्टी होती है उसके अंदर, अबाउट हजार्डस, जो क्या होते हैं हमारी केमिकल से होने वाले साइड इफेक्ट है उनके बारे में। तो गाइस ये आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हो जाते हैं। हम चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं स्कोप, यानी हमारी जो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है इसके क्या क्या स्कोप है, इसको फुल डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं, इन डेवलपमेंट्स एंड फॉर्मुलेशंस ऑफ ड्रग। तो देखिए क्या होता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिकल्स की, और इन केमिकल का यूज़ करते हैं हम किसी भी फार्मास्यूटिकल ड्रग की फॉर्मुलेशन में। तो एक तरह से हम इन केमिकल का यूज़ करके न्यू जो हमारी फॉर्मुलेशंस यानी ड्रग्स होती है उनमें क्या करते हैं, एक तरह से उनको मैन्युफैक्चर यहाँ पे हम करते हैं। अब इनकी मैन्युफैक्चरिंग जब हम इसको कर लेते हैं उसके बाद इनका हम किस तरह से यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, कोई भी हमने ड्रग को एक तरह से फॉर्मुलेशन कर ली, उसका यूज़ करेंगे हम ट्रीटिंग करने के लिए पेशेंट्स को विद डिसीज़ के साथ में, यानी हमें पता होता है हमने किस केमिकल का यूज़ किया है और उसका क्या कैरेक्टराइजेशन है, एक तरह से क्या वो साइड इफेक्ट कोज करेगा या किस डिसीज़ में उसका यूज़ हो सकता है, कितना इफेक्टिव, कितनी डोज हमें उसकी देनी है। तो इस सभी को क्या होते हैं एज या उसकी बॉडी वेट के हिसाब से क्या करते हैं पेशेंट को दे देते हैं और उसकी जो डिसीज़ होती है उसका ट्रीटमेंट यहाँ पे हो जाता है। एनालाइज द इफेक्ट ऑफ डिफरेंट केमिकल्स, और क्या होता है यहाँ पे हम एनालाइज भी कर सकते हैं इसकी हेल्प से, जो हमारे डिफरेंट केमिकल्स होते हैं उसके क्या यहाँ पे इफेक्ट होने वाले हैं, यानी इफेक्ट अच्छे होंगे या बुरे होंगे, सबकी नॉलेज यहाँ पे हम एनालाइट एक तरह से एनालिसिस कर लेते हैं। सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल्स एंड एनालिटिकल फार्मास्यूटिकल्स आर द टू डिस्टिंक्ट फील्ड ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो एक तरह से देखा जाए जो हमारे सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल्स होते हैं, सिंथेटिक का मीन्स होता है जो आर्टिफिशियल हमारे फार्मास्यूटिकल्स होते हैं जिनको हम प्रिपेयर करते हैं, साथ ही में एनालिटिकल फार्मास्यूटिकल्स। तो एक तो हमारे हो गए सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल्स और एक हमारे हो गए एनालिटिकल फार्मास्यूटिकल, एक तरह से जो हमारी प्रिपरेशंस होती है उनको हम एनालाइट करने में क्या करते हैं, जिसका हम यूज़ करते हैं। क्या होते हैं हमारे एक तरह से देखा जाए तो टू डिफरेंट हमारी थिंक है, यानी हमारे दो एक डिफरेंट ही हमारे फील्ड हैं। तो लेकिन इनका क्या होता है अलग अलग तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरीके से हम इनका यूज़ करेंगे। इनका अलग अलग फील्ड है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंदर और अलग अलग तरीके से एक तरह से इनको अप्लाई किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है। पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल्स, यानी हमारे सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल्स एक तरह से आप कह सकते हैं जो आर्टिफिशियल तरीके से हमारी प्रोडक्ट एक तरह से फार्मास्यूटिकल्स बनते हैं वो यहाँ पे होते हैं सिंथेटिक फार्मास्यूटिकल्स। और इनका यूज़ हम कैसे करते हैं इन दिस, तो इसके अंदर क्या होता है यहाँ पे न्यू ड्रग एंड प्रोडक्ट आर क्रिएटेड इन द मोस्ट केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से हम इसको बना रहे हैं और किस लिए हम इसको बना रहे हैं, को प्रिपेयर कर सकते हैं किसी भी ड्रग के प्रोडक्ट को, वो साथ ही में क्रिएट कर सकते हैं मोस्ट इफेक्टिव वे। तो क्या होता है ये एक मोस्ट इफेक्टिव वे जो होता है हमारा क्रिएट हो जाता है एक तरह से रास्ता, यानी एक ऐसा रास्ता जिसके थ्रू हम किसी भी पेशेंट की डिसीज़ को एक तरह से ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और क्या है जनरेट कर सकते हैं मिनिमम साइड इफेक्ट। सीधा सीधा अगर हम पेशेंट की डिसीज़ को ट्रीट भी कर सकते हैं मिनिमम साइड इफेक्ट के साथ भी हो जाए और साइड इफेक्ट भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कम हो। देन चलिए नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देख लेते हैं स्किल्स रिक्वायर्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो देखिए क्या होता है आपने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री बहुत ही अच्छे से स्टडी की है, यानी उसकी नॉलेज आपको बहुत ही अच्छी, लेकिन क्या करें आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में जा रहे हैं एज ए केमिस्ट के तौर पर वर्क करने के लिए। अब तो क्या क्या चीज़ रिक्वायरमेंट यानी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड, ये यहाँ पे हम देखेंगे एक तरह से क्या स्किल्स आपके पास पहले से ही होना चाहिए। तो चलिए फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हम देख लेते हैं सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो देखिए एक तो होती है हमारी नेचुरल, एक होती है हमारी सिंथेटिक। तो हमारी जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यानी सिंथेटिक तरीके से आप न्यू प्रोडक्ट की एक तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, उसकी नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एबिलिटी टू प्यूरिफाई ड्रग्स एंड इंटरमीडिएट्स। तो देखिए क्या होता है जब कोई भी हम प्रोडक्ट की प्रिपरेशंस करते हैं तो ऐसे नहीं हमने डायरेक्टली उसको प्रिपेयर कर लिया, पहले हम उसका पाउडर लेना होता है, फिर क्या होता है उसका एक तरह से घोल वगैरह हम बनाते हैं, यानी बहुत ही टाइप्स की प्रोसेस हमारी होती हैं, हमारा ये बनेगा फिर ये बनेगा फिर ये बनेगा, इस तरह से काफ़ी स्टेप होते हैं। तो सबको प्यूरिफाई करने की एक तरह से एबिलिटी नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए जिससे जब हम फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बनाएं तो वो हमारा अच्छी तरीके से प्यूरिफाई बन का है, कोई भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन उसके अंदर यहाँ पे ना हो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मस्ट नो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स। तो देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक जो हमारी एक टेक्निक्स होती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, तो उसकी नॉलेज हमें पूरी होनी चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं एक अच्छा प्रोडक्ट वहाँ पे प्रिपेयर कर सकें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मस्ट हैव टीम वर्क एबिलिटी एंड
इंटरपर्सनल स्किल्स। तो देखिए क्या होता है, जब हम कहीं भी, क्या फार्मास्यूटिकल कंपनी हमारी या कोई भी हमारा एरिया है, जब हम वहाँ पे वर्क करते हैं तो ऐसे नहीं है अकेले हम सारा वर्क कर लेते हैं। हमें एक टीम चाहिए होती है जिसको हम वर्क समझाते कि भाई ये आपको इस तरह से करना है, या इस एरिया में आपको इस बंदे को छोड़ना है। इस तरह से आपको टीम वर्क वहाँ पे अच्छा होना चाहिए, एक तरह से एबिलिटी होनी चाहिए आपके पास वहाँ पे टीम वर्क में काम करने की। अगर आपका टीम वर्क अच्छा नहीं होगा तो वर्क वहाँ पे डिले भी हो सकता है, और साथ ही में जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं वो भी वहाँ पे क्या हो, एक तरह से मिस्टेक यानी गलत वहाँ पे वो हो सकता है। आई होप गाइस आपको पूरा ही टॉपिक बहुत ही अच्छे से यहाँ पे समझ आया होगा। एंड आपका कोई भी अगर डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप हमसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड फ्रेंड्स, जल्दी ही इसका जो पीडीएफ आपको नोट्स इसके होंगे वो हम टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।